हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 9वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसमें कबीर दास जी द्वारा लिखित साखियाँ एवं शबद दी गई हैं। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके द्वारा लिखित साखियाँ एवं शबद पढ़ेंगे। बच्चों, कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ कहने का अर्थ होता है बच्चों, अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है कि कबीर दास जी अजन्मे हैं, कोई कहता है कि कबीर दास जी का जन्म जो है वह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। किसी को स्पष्ट नहीं पता है कि कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ और उनके माता पिता कौन हैं। तो कहा जाता है कि कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ और उनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में हुआ। कबीर दास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु वो सत्संग, पर्यटन, अनुभव से बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किए। बच्चों, कबीर दास जी जो थे वो भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये निर्गुण संत परंपरा क्या है। तो देखिए, जो लोग ईश्वर की मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते हैं, जिनका मानना होता है कि ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, ईश्वर क्या है, निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। तो जो हमारे कबीर दास जी थे वो यही मानते थे कि ईश्वर जो है वो निराकार है, वह सदैव हमारे हृदय में वास करते हैं, हमारे कर्मों में वास करते हैं। वह मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो कबीर दास जी को माना जाता है निर्गुण संत। अब कबीर दास जी के कुछ प्रमुख ग्रंथ भी हुए, जिनके संकलनकर्ता माने जाते हैं उनके एक परम शिष्य धर्मदास जी ने किया। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। तो कबीर दास जी की कुछ रचनाएं और किस में है, गुरु ग्रंथ साहब में। अब देखिए, कबीर दास जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कबीर दास जी अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। सदगृहस्थ कहने का अर्थ है कि वो अपना जीवन जो है वो गृहस्थ की तरह बिताते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। कबीर दास जी राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही है। उनका मानना था कि राम और रहीम यानी ईश्वर और अल्लाह, जिसे हिंदू राम मानते हैं उसे मुस्लिम रहीम कहते हैं। तो उनका मानना था कि ये एक ही है, हम बस इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और इस तरह वह जो समाज में फैला हुआ पाखंड था, भेदभाव और कर्मकांड, इन सभी का खंडन करते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर दास जी की जितनी भी रचनाएं आप देखेंगे वो सभी सदुक्री भाषा में लिखी गई हैं। सदुक्री भाषा कहने का अर्थ होता है कि साधु संतों की जो भाषा होती है उसे सदुक्री कहते हैं। अब कबीर दास जी जहाँ भी जाते थे वो उसी भाषा में ईश्वर का ज्ञान लोगों को देते थे। उनकी जो भाषा थी वो जनभाषा के निकट थी, इसीलिए लोग उनकी भाषा को बहुत ही सरल तरीके से समझ पाते थे। तो बच्चों, कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ने से पहले हम साखी किसे कहते हैं इसका अर्थ जान लेते हैं कि साखी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। यह शब्द जो है वह संस्कृत का शब्द है। आप लोगों ने तत्सम और तद्भव शब्द तो अवश्य पढ़े होंगे। तो ये जो साक्षी शब्द है यह तत्सम है। क्या है बच्चों? तत्सम शब्द। और इसी का विकृत रूप हो गया साखी, जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और ये जो शब्द है इसको कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। यानी संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं तद्भव, और संस्कृत का वो शब्द जो
हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं तत्सम। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कबीरदास जी द्वारा लिखित इन साखियों को पढ़ते हैं। साथ ही साखियों में जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ जानेंगे और भावार्थ समझेंगे। तो हम एक एक करके सभी साखियों को पढ़ेंगे, उसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और भाव को समझेंगे। पहली साखी है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अन्यत न जाही। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि इसके भाव को समझने में हमें आसानी हो। यहाँ देखिए, पहला शब्द जो है वो है मानसरोवर। मानसरोवर तिब्बत में एक बहुत बड़ा तालाब है और इसे मन रूपी सरोवर भी कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? मन रूपी सरोवर, यानी मन के जैसा सरोवर, तालाब। सरोवर शब्द का अर्थ होता है तालाब, या आप इसे हृदय भी कह सकते हैं। और दूसरा शब्द है सुभर। सुभर शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। सुभर शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। अब देखिए, शब्दों के अर्थ मैं यहीं पे लिखती जा रही हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो भी कठिन शब्द आपको समझ में नहीं आता है उसे आप नोट करते हुए जाएं। सुभर मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। उसके बाद है जल। जल तो आप जानते ही पानी को कहते हैं। हंसा। हंसा शब्द का अर्थ होता है हंस। हंस पक्षी जो होता है उसे हम हंसा कहते हैं। यह यहाँ पर जीव का भी प्रतीक है। केली। केली शब्द का अर्थ है क्रीड़ा। केली शब्द का क्या अर्थ है? क्रीड़ा, यानी जो खेल हम खेलते हैं। क्रीड़ा यानी खेल होता है, तो इसका अर्थ होता है क्रीड़ा, खेल। उसके बाद है कराही। कराही शब्द यानी कि करना। कराही शब्द का अर्थ क्या हो गया? करना। कोई भी काम जो हम करते हैं उसे यहाँ पर कहा गया कराही। अगला शब्द हमारा है मुक्ताफल। कौन सा शब्द है? मुक्ताफल। मुक्ताफल कहने का अर्थ होता है मोती। मुक्ताफल का अर्थ क्या है? मोती। या आप इसे और क्या कह सकते हैं? प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति भी कैसी है? मुक्ताफल की तरह है, प्रभु की भक्ति। उसके बाद है मुक्ता, यानी वही हो गया मोती। इस शब्द का अर्थ होता है उड़ना। और अनत। अनत शब्द का अर्थ होता है बच्चों अन्यत्र या कहीं और। कहीं और। देखिए बच्चों, यहाँ पर शब्दों के अर्थ जो हैं वो बहुत ही सरल रूप से आपको बताए जा रहे हैं ताकि वो आपको याद हो जाए। जब आपको कठिन शब्दों के अर्थ पता चल जाएंगे तो भाव को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अनत शब्द का अर्थ होता है कहीं और जाही शब्द का अर्थ होता है बच्चों जाते हैं। जाही शब्द का अर्थ होता है जाते हैं। ठीक है, अब इसे समझिए। अब हम इसके भाव को समझते हैं कि इसका भाव क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे कवि हैं कबीरदास जी, वह कहते हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको यह भी बताया है कि मानसरोवर का एक अर्थ होता है तिब्बत में एक बड़ा सा जो तालाब है उसे कहते हैं मानसरोवर। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो कह रहे हैं उसके भाव को समझिए। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। हंस जो एक पक्षी है, क्रीड़ा यानी कि खेलना, यानी वो अपने खेल की धुन में क्या कर रहा है? मोतियों को चुग रहा है। अब किस प्रकार की मोतियों को चुग रहा है वो देखिए। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। तो वह जो स्थान है जहाँ वो हंस क्या कर रहे हैं? मोतियों को चुग रहे हैं। यहाँ पे भक्ति रूपी मोती की बात कही गई है, उसको चुग रहे हैं और उसे छोड़कर के वो अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। अब इससे आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख लुटा रहे हैं। यानी जो जीवात्मा है वह किस में लीन है? प्रभु की भक्ति में, और उसी का सुख, उसी का आनंद वह ले रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। जिस प्रकार हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहा है, तो यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि जीवात्मा क्या कर रहा है? प्रभु की भक्ति का आनंद ले रहा है। वे इस सुख यानी मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। तो समझ गए होंगे आप
कि मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो ये कितना सरल था, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम दूसरी साखी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सभ्य समृद्ध होई। कभी क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सभ्य समृद्ध होई। तो सबसे पहले यहाँ जो कठिन शब्द है, अब देखिए यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है प्रेमी, यह किसके लिए किया गया है, यानी प्रेम करने वाले के लिए। प्रेमी किसे कहते हैं, प्रेम करने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रेमी कहते हैं। यहाँ पे एक सरल सा शब्द है प्रेमी, जिसका अर्थ हो गया प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला, इसे क्या कहते हैं, प्रेमी कहते हैं। और यहाँ जो प्रेमी शब्द है इसका अर्थ प्रभु भक्ति से है, कि प्रेमी क्या करता है, प्रेम करता है, किससे, प्रभु से। तो ये शब्द जो है वह और किसको संबोधित कर रहा है, प्रभु की भक्ति को। तो जो प्रभु का भक्त होता है वह प्रभु से क्या करता है, प्रेम करता है। तो यहाँ प्रेमी किसको ढूंढ रहा है, प्रभु को ढूंढ रहा है। और फिरो यानी कि घूमना, फिरो शब्द का अर्थ होता है बच्चों घूमना। वह क्या करता है, अपने ईश्वर की भक्ति में इतना लीन है कि वह उसे ढूंढता फिरता है, वह घूम रहा है अपने प्रभु को ढूंढने में। और होई शब्द का अर्थ होता है हो जाता है, होई शब्द का अर्थ होता है हो जाता है। और अमृत तो आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पर होई शब्द का अर्थ हो गया बच्चों हो जाता है। चलिए अब इसका भाव भी आपको समझा दिया जाए। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त ना मिला। उन्हें लगता था कि सिर्फ वही ईश्वर के भक्त हैं, और उनके मन में ये अहंकार था कि उनके अलावा ईश्वर किसी को दिखते ही नहीं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मैं अपने अहंकार के कारण किसी भी ईश्वर भक्त को ढूंढ ही नहीं पाया। जब इंसान में अहंकार आ जाता है तो वास्तविकता को नहीं देख पाता है। इसीलिए बच्चों कभी भी भूल करके भी हमें अपने अंदर अहंकार को धारण नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब दो प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है, मन के अंदर जो बुराइयां होती हैं, मन के अंदर जो विष भरा होता है वह समाप्त हो जाता है, और हम किसे प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अच्छाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सभ्य समृद्ध होई। यानी जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो सभी विष क्या हो जाता है, अमृत। अब देखिए अगला साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झकमारी। तो यहाँ कभी क्या कह रहे हैं, हस्ती। अब देखिए कठिन कठिन शब्द हैं इसमें। हस्ती, हस्ती का मतलब क्या होता है, अब ये बहुत ही कठिन शब्द लग रहा है ना आपको। हस्ती का अर्थ होता है बच्चों हाथी। हस्ती किसे कहते हैं, हाथी को कहते हैं। तो हस्ती मतलब हाथी हो गया। और यहाँ पे एक और शब्द है सहज। सहज मतलब सरल होता है, या आप इसे समाधि भी कह सकते हैं। जो प्राकृतिक समाधि होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, सहज कहते हैं। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वह समाधि में लीन रहते हैं। तो यहाँ सहज शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक समाधि। दुलीचा, दुलीचा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कठिन शब्द हो। दुलीचा, दुलीचा शब्द का अर्थ होता है बच्चों कालीन। यहाँ पर दुलीचा शब्द का अर्थ क्या है, कालीन, जो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब तक हमें अर्थ नहीं पता होता है तब तक लगता है बहुत ही कठिन शब्द है। उसके बाद अगला शब्द है हमारा स्वान। स्वान किसे कहते हैं बच्चों, स्वान कहते हैं कुत्ता को। किसे कहते हैं, कुत्ता को। संस्कृत में इसे क्या कहते हो, कुकर कहते हो ना, स्वान भी कहते हो। तो कुत्ता को हम स्वान कहते हैं। और भूकने दे,
कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो यहाँ पर भूकन दे यानी भौंकने दो, और झक मारी यानी समय का बर्बादी या समय को बर्बाद करना। कभी कभी आप लोगों ने अपने मम्मी पापा से ही सुना होगा, मम्मी पापा क्या कहते हैं कि तुम तो झक मार रहे हो, यानी अपने समय को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो समय बर्बाद करना क्या कहलाता है, झक मारना। ठीक है ना, तो ये समझ गए आप। अब चलिए इसके भाव को समझते हैं कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इसमें। अब बच्चों यहाँ इन पंक्तियों में कबीरदास जी किसको संबोधित कर रहे हैं, तो जो कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं, यानी जो साधक ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए हैं, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन यानी कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता रूपक चलते रहो, यानी तुम जिस पथ पर जा रहे हो उस पर चलते जाओ। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। अब कुत्ता का क्या काम होता है, भौंकने का। तो यहाँ कबीरदास जी कितनी बड़ी बात कहे हैं कि तुम जिस पथ पर जा रहे हो उस पर बढ़ते रहो, बाकी जो संसार रूपी लोग हैं जिसको जो कहना है कहने दो, तुम्हें क्या करना है, अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो यहाँ पर वही बात कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तुम निश्चिंत होकर उसी मार्ग पर चलते रहो, और यह संसार जो कुत्ते के समान है, जो तुम्हें देख करके भौंकेगा उसे भौंकने दो, तुम्हें अपना कर्म करना है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब दुनिया का काम है निंदा करना, अगर हम उसके पीछे पड़ गए तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो बच्चों अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो कमेंट करके हमें बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं, अपने प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अब पखा पखी मतलब क्या होता है, बड़ा कठिन शब्द है, कैसा लग रहा है जैसे बहुत ही कठिन शब्द है। तो देखिए पखा पखी किसे कहते हैं, पखा पखी शब्द का अर्थ होता है पक्ष या विपक्ष। पखा पखी पक्ष और विपक्ष को कहते हैं। कुछ लोग आपके पक्ष में होंगे, कुछ आपके विपक्ष में होंगे। तो पखा पखी शब्द का अर्थ होता है पक्ष में। और कारणे, कारणे शब्द का अर्थ होता है बच्चों कारण। कारणे शब्द का अर्थ होता है कारण। सब जग रहा भुलान, भुलान यानी कि भूला हुआ। भुलान शब्द का अर्थ क्या है, भूला हुआ, यानी जो भूला हुआ है, यानी जो याद नहीं है हमें, उसे कहते हैं भुलान। और निरपक, निरपक यानी कि निष्पक्ष। कई बार ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, निरपक यानी निष्पक्ष। बच्चों ये जो कठिन शब्द मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, आप इसे नोटबुक में अवश्य लिखें, ताकि जब भी आप इस साखी को पढ़ेंगे तो कठिन शब्दों के माध्यम से इसे समझने में आपको आसानी होगी। और भजय यानी कि भजना। भजय शब्द का अर्थ होता है भजना या स्मरण करना, यानी याद करना, है ना। और सोई यानी वही। सोई शब्द का अर्थ क्या होता है, सोई शब्द का अर्थ होता है वही। सुजान कहते हैं हम ज्ञानी व्यक्ति को। सुजान किसे कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को। जो लोग ज्ञानी होते हैं, सज्जन होते हैं, उन्हें हम सुजान कहते हैं। अब इसके भाव को समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वह कहते हैं, लोग अपने धर्म संप्रदाय यानी पक्ष को दूसरों से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। ऐसा तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग हमेशा अपने पक्ष का
क्या करते हैं, समर्थन और दूसरे के पक्ष की हमेशा निंदा करते हैं। तो इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में परे बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। सच्चा ज्ञानी किसे कहा है कबीरदास जी ने? जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना, यानी धर्म संप्रदाय के चक्कर में वो पड़ता ही नहीं है, वह सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और वास्तविकता में वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो उसे कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अन्य साखियों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।